मूवी के स्टार्ट में हमको स्पेस का सीन देखने मिलता है जहाँ पे एक स्पेसशिप अर्थ पे जा रही होती है। उस स्पेसशिप के अंदर एक एलियन बैठा होता है जिसका नाम है शिरीरी, जो कि कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से अपने फादर से बात कर रहा होता है। शिरीरी के डैड बोलते हैं अभी तुम अर्थ पे जा रहे हो जहाँ पे इंसान राज करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो उनसे बच के रहना। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो या तो तुम्हें मार देंगे या फिर वो तुम पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसीलिए फादर रूल नंबर 49 याद रखना कि कभी इंसान से पकड़े मत जाना। सीन शिफ्ट होता है शिनचान के घर पे जहाँ पे टीवी पे स्पेस और एलियंस की बातें चल रही होती हैं और उनमें शिनचान को काफ़ी इंटरेस्ट आता है और वो अपने डैड से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। तभी बाहर आसमान में शूटिंग स्टार्स दिखने लगते हैं जिससे कि भाई पूरी नोहारा फैमिली बाहर आके कुछ ना कुछ विश मांगने लगती है स्टार से। तभी एक स्टार अचानक से बहुत हिलने लगता है और तुरंत उनके घर की तरफ आता है और सीधा उनके घर से टकरा जाता है। वो लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है। हैरी बोलता है इसमें कुछ खतरनाक हो सकता है तो मैं अकेले जाके देखता हूँ, इसीलिए वो जल्दी से ऊपर वाले रूम में जाके देख रहा होता है। तभी शिनचान भी अचानक से उसके साथ में आता है। तभी हमको पता चलता है कि ये एक्चुअली में वही स्पेसशिप है उसी एलियन की और उसमें से वो शिरीरी बाहर निकल के आता है। शिरीरी हैरी को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपनी लेज़र स्वॉर्ड की मदद से वो उसको मारता है और तुरंत वहाँ से भाग के उनके लिविंग रूम में टीवी के पीछे जाके छुप जाता है। शिरीरी को लगता है कि ये सब लोग उसको मिलके मार देंगे, इसीलिए वो इतना डर रहा होता है और वो उनसे बोलता है कि मुझे पता है तुम लोग मुझे मारने वाले हो। वो लोग काफ़ी चौंक जाते हैं कि ये एलियन तो हमारी जैसी भाषा में बात कर रहा है और वो उनको बोलता है कि हाँ ये भाषा सीखना तो काफ़ी आसान है। तभी शिनचान अपनी टॉय गन शिरीरी की तरफ पॉइंट कर देता है और शिरीरी डर के मारे एक बीम चला देता है अपनी, जो कि भाई हैरी को लग जाती है और जिसकी वजह से हैरी एक बच्चा बन जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये सब क्या हो गया। तो वो एलियन उनको बताता है कि ये मेरी गोगो पावर है, जब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, तब ये पावर खुद से मेरे से चल जाती है। वो बोलता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो काफ़ी खतरनाक डेंजरस होते हैं, लेकिन जो बच्चे रहते हैं वो काफ़ी सेफ रहते हैं, इसीलिए मेरी पावर ऐसी है कि बच्चा बना सकता हूँ मैं किसी को। फिर शिनचान टीवी चला देता है और टीवी में एक लड़की गन फायर कर रही होती है और शिरीरी फिर से बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी बीम चला देता है इस बार मित्सी पे और मित्सी भी बच्ची बन जाती है। शिनचान उस एलियन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। तो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट रहता है, उसकी मदद से वो उनको एक होलोग्राम में दिखाता है कि तुम लोग यहाँ पे अर्थ पे रहते हो और मैं आया हूँ नार्सपार्टी प्लैनेट से। लेकिन अचानक से हिमावारी वहाँ पे आती है और उसके ब्रेसलेट को छेड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और वो अपने फादर को कुछ भी फिर कांटेक्ट नहीं कर पाता। शिरीरी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने डैड को खुद ही ढूंढ लूंगा कैसे भी करके, और वो वहाँ से जाने लगता है। हैरी और मित्सी उससे बोलते हैं लेकिन पहले हमें तो ठीक करके जाओ, हमारा क्या होगा। वो उनसे बोलता है कि तुम लोग 25 साल में फिर से खुद से ग्रो हो जाओगे, लेकिन वो लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि हमको ठीक करो। लेकिन वो बिल्कुल मना करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उस पर गेट ही नहीं खुल पाता। बाद में हमको सच्चाई पता चलती है कि शिरीरी के पास बस किसी को बच्चा बनाने की पावर है, उनको वापस ठीक करने की नहीं है। लेकिन शिरीरी बोलता है कि मेरे पास तो नहीं, लेकिन मेरे डैड के पास ये पावर है कि वो वापस से किसी को भी ठीक कर सकते हैं। तो उनके बीच में आखिरी में डील होती है कि भाई वो शिरीरी को उसके डैड के पास लेके जाएंगे, जिससे कि भाई नोहारा फैमिली भी वापस ठीक हो जाएगी और उसका काम भी हो जाएगा। शिरीरी उन सबको अपने डैड का लोकेशन दिखा देता है कि हमको यहाँ पे जाना है और वो लोग बोलते हैं ठीक है हम कल सुबह वहाँ पे चलेंगे। फिर वो सब लोग वहाँ पे सो जाते हैं और शिरीरी अपनी स्पेसशिप में सो रहा होता है। तभी दो लोग आते हैं जिनमें से एक लड़की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है और तभी वो लोग क्या करते हैं, उसके ब्रेसलेट को एक दूसरे ब्रेसलेट से बदल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है और वो लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वो लोग शिरीरी को फिर सोचते हैं कि इसको कहाँ पे छुपाए, क्योंकि वो एक एलियन है। तो आखिर में शिरीरी जो है वो शिनचान के पैंट में छुप जाता है क्योंकि उसको वहाँ पे कंफर्टेबल लगता है। हैरी शिनचान को धीरे से बोलता है कि शिनचान सुनो, अगर ये एलियन किसी भी खतरे में पड़ता है तो तुम इसकी बिल्कुल मदद मत करना, तुम भाग के आ जाना। फिर वो लोग कुछ देर तक चलते हैं और हम देखते हैं कि पूरे शहर में ये बात फैल गई है कि कल एक यूएफओ क्रैश हुआ है जिसमें से एक एलियन आया है। रास्ते में ही शिनचान को उसके दोस्त मिलते हैं और वो बात करने लग जाता है उनसे, और बात बात में शिनचान गलती से उनको एलियन के बारे में बता रहा होता है, शिरीरी के बारे में। फिर यार शिनचान की एक पागलपंती की वजह से शिरीरी जो है वो उछल के उसके पैंट से बाहर आ जाता है और वहाँ पे ही न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह चल रही होती है, तो ये सब वीडियो कैमरा वगैरह सब में दिख जाता है और पूरा वायरल हो जाता है। वो लोग तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पे छुप के हैरी शिनचान के दोस्तों को बताता है उनके साथ ये सब कैसे हुआ है, और वो ये भी बताता है कि कैसे वो बच्चे बन गए हैं, और वो उनसे बोलता है कि तुम ये सब चीज़ें बिल्कुल सीक्रेट रखना। अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक लग रहा होता है और वो टीवी पे वही एलियन वाली न्यूज़ देख रहा होता है और वो बहुत शॉक हो जाता है उस शिरीरी को देख के। फिर यार पूरी नोहारा फैमिली रेलवे स्टेशन पे आ जाती है और वहाँ पे भाई वो लोग टिकट खरीद के जल्दी से ट्रेन में बैठ जाते हैं। हमको देखने मिलता है कि ट्रेन में भी भाई वो लड़की बैठी हुई है और चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। ये वही है जिसने ब्रेसलेट चुरा लिया था उस शिरीरी का। फिर यार वो लोग खाना खाने लगते हैं और खाते खाते भाई शिरीरी को सोया सॉस बहुत ज़्यादा ही पसंद आ जाता है और वो सोया सॉस भर भर के खाता रहता है हर चीज़ में।
फिर यार कुछ देर बाद वो लोग सो जाते हैं, तभी एक चोर आता है और वो श्रीरी का और उन सब का भी सामान उठा के वहाँ से भाग जाता है। शिनचैन बहुत पीछा करता है लेकिन भाई वो लोग नहीं पकड़ पाते उसको। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए, लेकिन वो पुलिस वाला बोलता है कि तुम लोग तो बच्चे हो, अपने पेरेंट्स को फ़ोन करो ये सब। तो वो लोग सोचते हैं कहीं वो फंस ना जाए, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लोग एक जगह पे रुकते हैं और हैरी वहाँ पे लिफ्ट मांगने लग जाता है रोड पे खड़े होके। काफ़ी टाइम हो जाता है, बारिश भी आने लग जाती है लेकिन कोई लिफ्ट नहीं दे रहा होता है। लेकिन आखिर में भाई एक बंदा उनको लिफ्ट दे देता है। हमको पता चलता है भाई ये वही बंदा है जो कि अपने कंप्यूटर पे वो एलियन वाली न्यूज़ देख रहा था श्रीरी की। वो उनसे बोलता है कि तुम बच्चों को बिल्कुल भी ऐसे नहीं घूमना चाहिए, एक काम करो तुम सब लोग मेरे साथ मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हें थोड़े दिन के लिए रहने भी दे सकता हूँ और पैसे वगैरह भी दे दूंगा। वो बंदा उनको अपने घर पे लेके जाता है, जो कि बाहर से काफ़ी डरावना लग रहा था लेकिन अंदर से काफ़ी अच्छा था। फिर वो लोग खाना खाते हैं और क्वांटम रोबोट की एक मूवी देखते हैं। उसके बाद भाई हैरी हिमावरी को लेकर नहाने चला जाता है और अभी रूम में मित्सी, शिनचैन और उस बंदे के अलावा और कोई नहीं होता। फिर वो बंदा मित्सी को अपने बचपन की एक फ़ोटो दिखाता है जहाँ पे उसको उसके पीछे एक यूएफओ देखने मिला था। वो बताता है कि मैंने सबको बताया कि यूएफओ था लेकिन किसी ने मेरे पे बिलीव नहीं किया, तो इसीलिए मैं साबित करना चाहता हूँ कि एलियंस असल में होते हैं। फिर वो अचानक से काफ़ी वियर्ड सी बातें करने लग जाता है, जैसे कि उसको पता हो कि उनके साथ में ही वो एलियन है। मित्सी धीरे धीरे समझ जाती है कि इसको पता है हमारे साथ ही वो एलियन है, इसीलिए वो शिनचैन को लेकर टॉयलेट का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। शिनचैन टॉयलेट में जाता है और मित्सी को एक दूसरा रूम दिखता है। जब वो उसको खोलती है वो काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे भाई उसकी दीवार पे एक पूरा प्लान बना हुआ था उनको कैसे पकड़ना है और फुल इमेज वगैरह लगी हुई थी उन्हीं की। इसके अलावा कंप्यूटर में भी भाई उनकी वीडियो चल रही थी। अगले सीन में हम उस बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी डरावने तरीके से अपने नाइफ को शार्प कर रहा था और हम देखते हैं कि मित्सी ने सब कुछ बता दिया है हैरी को भी, लेकिन हैरी बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी है, वो अच्छा बंदा है। लेकिन फिर मित्सी वो रूम वाली बात भी बता देती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से निकलेंगे। तभी वो बंदा वहाँ पे आ जाता है लेकिन जल्दी से वो लोग गेट बंद कर देते हैं। वो बोलता है कि तुम लोग कहीं भी नहीं जाने वाले, मैंने अपना पूरा बचपन लगा दिया है एलियन को ढूंढने के लिए, मैं तुमको पकड़ के ही रहूँगा। वो लोग जल्दी से जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं। उनको आगे एक गाड़ी मिलती है जिसमें भाई हैरी उनको खींच के लेके जा रहा होता है। तभी अचानक से वो बंदा पीछे से भागते हुए आता है और वो उनको पकड़ना स्टार्ट कर देता है। हैरी भी फुल स्पीड से भागने लग जाता है और वो लोग बहुत आगे भाग जाते हैं। हैरी इतने स्पीड में था इसीलिए वो बिना देखे एक दीवार से टकरा जाता है, जिसके चलते श्रीरी और शिनचैन जो है वो भाई उनकी गाड़ी से उछल के एक ट्रक में गिर जाते हैं। श्रीरी बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लग जाता है और बोलता है कि अब सिर्फ तुम लोगों की वजह से मुझे इंसान पकड़ लेंगे और फिर एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे। लेकिन शिनचैन अपनी मजाकिया बातों से उसको ठीक कर देता है। फिर वो लोग अकेले ही निकल जाते हैं श्रीरी के फादर को ढूंढने के लिए और वो लोग चलते जाते हैं। लेकिन शिनचैन बिल्कुल भी इस चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा था, जिसके चलते भाई श्रीरी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है उस पर और उनका झगड़ा हो जाता है और वो अकेले ही भाई एक बॉक्स के नीचे छुप के वहाँ से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है हैरी और मित्सी की तरफ, जहाँ पे भाई उसी बंदे के साथ मिलके वो लोग शिनचैन और श्रीरी को ढूंढ रहे होते हैं और हमको पता चलता है कि ये बंदा भी एक्चुअली में बुरा नहीं है, ये अच्छा ही है। इसको भाई बस श्रीरी के साथ में ऐसे फोटोज़ लेनी है और उसके साथ मिलना है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पे श्रीरी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है उस बॉक्स के नीचे और वो जल्दी जल्दी भाग रहा होता है। उसको बहुत डर लगता है कि कहीं इंसान उसको ना पकड़ ले। तभी अचानक से वो जाके एक सर्कस में छुप जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक उसके पीछे जोकर आ जाता है जो कि उसको पकड़ लेता है। फिर हमको ज़रा श्रीरी के बचपन का सीन देखने मिलता है, जहाँ पे उसके सारे के सारे प्लैनेट के लोगों के पास पावर होती है, एकदम अच्छे से वो लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। लेकिन श्रीरी बिल्कुल भी नहीं कर पाता और वो अपने पापा से बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा और मैं इसको पा के रहूँगा। लेकिन तभी श्रीरी की आंख खुलती है, हमको पता चलता है कि ये सब वो सपने में देख रहा था और वो देखता है कि उसको एक केज में बंद कर दिया है और उसके आजू बाजू बहुत सारे एनिमल्स हैं। वो सर्कस वाले श्रीरी का यूज़ करने लगते हैं अपने शो के लिए, लेकिन बिल्कुल सही समय पे शिनचैन वहाँ पे आ जाता है उसको बचाने के लिए और आखिर में एक तोप में घुस के वो लोग फायर हो जाते हैं और वहाँ से बच के निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक गार्डन में आराम कर रहे होते हैं और जो श्रीरी है वो शिनचैन से पूछता है कि तुम मुझे बचाने क्यों आए, तुम्हें याद है ना तुम्हारे डैड ने तुमसे कहा था कि अगर ये एलियन किसी भी मुसीबत में फंसता है तो तुम अपने आप को बचा के वहाँ से निकल जाना, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे बचाने आए। लेकिन शिनचैन बोलता है बड़े मजाकिया वे में, कब, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कब बोला था उन्होंने। फिर यार धीरे धीरे श्रीरी को अब शिनचैन भी पसंद आने लग जाता है और अर्थ भी बहुत पसंद आने लग जाता है और उसको पता चल जाता है कि जैसा उसके डैड ने बताया था ऐसा कुछ नहीं है, अर्थ भी बहुत अच्छा है और इंसान भी अच्छे हैं। फिर यार वो लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं और किसी ना किसी से लिफ्ट लेके भाई उनका ट्रैवल चलता रहता है, वो आगे आगे जाते रहते हैं और इसी बीच वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। फिर फाइनली 2-3 दिन के बाद भाई शिनचैन अपनी फैमिली से मिल जाता है और यहाँ पे हमको इस बंदे का नाम पता चलता है, इसका नाम है याओ और वो बोलता है श्रीरी को कि आप तो मेरे साथ एक फ़ोटो लोगे। लेकिन तभी अचानक से एक बंदा पीछे से डांट मार देता है याओ को, जिससे वो बेहोश हो जाता है। हमको देखने मिलता है कि भाई ये और कोई नहीं है, वही लोग हैं जिन्होंने श्रीरी का वो ब्रेसलेट चुराया था और यहाँ पे ये लड़की अभी भी रिकॉर्डिंग कर रही होती है।
वो लोग पूरी नोहारा फैमिली को बैठा के अपने साथ ले जाते हैं कार में। फिर सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे शिनचान के घर पे, जहाँ पे भाई उसके दोस्त आते हैं घर पे, और वो लोग देखते हैं कि उसके घर से स्पेसशिप टकराई हुई है। और फिर यार बो को पता रहता है शिनचान के घर की चाबी कहाँ है, तो वो चाबी निकालता है वहाँ से और उसके घर में घुस जाते हैं वो लोग उस स्पेसशिप में। सीन वापस से शिनचान की फैमिली की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे भाई वो लोग शिनचान और उसकी पूरी फैमिली को और कहीं पे नहीं, श्रीरी के फादर के पास ही लेके आए होते हैं। और वहाँ पे भाई सब ताली बजा रहे होते हैं श्रीरी के लिए, और उसके फादर बोलते हैं कि श्रीरी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डिफ़िकल्ट जर्नी रही होगी तुम्हारे लिए। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं तो देख रहा था, मुझे लगा तुम आधे रास्ते में कहीं ना कहीं पे मर जाओगे। श्रीरी बोलता है देख रहे थे, पर वो कैसे? और हमको पता चलता है कि वो जो लड़की रिकॉर्डिंग कर रही थी भाई, वो उन्हीं के लिए रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो सब देखते हैं भाई यहाँ पे बैठ के, और हमको पता चलता है वो लड़की भी कोई इंसान नहीं है, वो भी भाई एक वही वाली एलियन है, और वो बदल जाती है एलियन वाले फॉर्म में। फिर यार वो श्रीरी को उसका बैग देते हैं। श्रीरी बोलता है ये बैग तो चोरी हो गया था, ये आपके पास कैसे आया? और हमको पता चलता है भाई वो जो चोर था वो भी उन्हीं का एक एलियन है। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ पूरी जर्नी में जो भी हुआ ये सब कुछ प्लान था और ये सब मैंने ही करवाया था। और हमको देखने मिलता है वो जोकर से लेके हर कोई जो भी रास्ते में उनके साथ हुआ था वो सब उन्हीं के आदमी थे, वही एलियन थे। श्रीरी अपने डैड से पूछता है पर आपने ऐसा किया क्यों? तो बताते हैं तुम्हारी गोगो पावर लेने के लिए हमने तुम्हारा जो ब्रेसलेट है वो रिप्लेस कर दिया था इस वाले ब्रेसलेट के साथ, जिसको तुमने पहन रखा था इतने टाइम से, और तुम्हारी जो एनर्जी है गोगो एनर्जी वो हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे, और अब हमारे पास इतनी एनर्जी हो चुकी है कि हम लोग ह्यूमन गोगो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। श्रीरी के डैड ये भी बोलते हैं कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक इतने लोअर लाइफ फॉर्म्स यानी कि इंसानों के साथ ट्रैवल करोगे। श्रीरी बोलता है पर ये अच्छे हैं, ये काफ़ी अच्छे लोग होते हैं इंसान। पर वो काफ़ी चिल्ला के बोलते हैं तुम्हें फादर रूल नंबर 3 याद नहीं है, कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करो। मित्सी काफ़ी गुस्से में बोलती है कि जिस तरह से तुम अपने बेटे को ट्रीट करते हो ये बहुत ज़्यादा बेकार है। लेकिन वो श्रीरी का डैड बोलता है कि उससे अच्छा है कि तुम अपने बेटे को देखो, तुमने इसको इतना बिगाड़ रखा है। लेकिन हैरी और मित्सी बोलते हैं हाँ वो थोड़ा अजीब सा एक्ट करता है, जोकर जैसी हरकत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस पर बहुत ज़्यादा गर्व है। फिर श्रीरी का डैड बोलता है जो भी हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपने बेटे से बोलता है कि श्रीरी अब तुम्हारा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब है तुम वापस जा सकते हो। श्रीरी काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे शिनचान और उसकी फैमिली के साथ उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था और वो वापस नहीं जाना चाहता था कुछ टाइम के लिए। लेकिन वो बोलता है कि मुझे मेरा प्रॉमिस याद है, तो वो अपने डैड से बोलता है प्लीज़ आप हैरी और मित्सी को वापस से ठीक कर दीजिए, वापस से बड़ा बना दीजिए। लेकिन वो बिल्कुल ही मना कर देता है। उसके डैड बोलते हैं कि ऐसा प्रॉमिस कभी किसी के साथ किया भी मत करो जो तुम खुद से पूरा नहीं कर सकते, और खासकर इतने छोटे लाइफ फॉर्म्स इंसानों के साथ तो बिल्कुल भी मत। और फिर वो बोलता है चलो फाइनली गोगो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दो, और ऐसा बोलते ही उसकी जो स्पेसशिप रहती है वो उड़ के सीधा स्पेस में चली जाती है। श्रीरी के डैड बोलते हैं कि 7 साल पहले हम लोग अर्थ पे आए थे इसको एक बहुत ज़्यादा अच्छा और पीसफुल प्लैनेट बनाने के लिए, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे बहुत वायलेंस है और बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, और इस सब की फिर हमने वजह ढूंढना स्टार्ट की, और आखिर में हमें वजह मिल गई जो कि है अडल्ट्स यानी कि बड़े लोग। वो बोलता है कि बच्चे जो हैं वो एकदम सेफ होते हैं, वो अच्छे होते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इसीलिए हमने इस ह्यूमन गोगो प्रोजेक्ट पे काम किया। हम लोग जितने भी इस दुनिया में बड़े लोग हैं उन सबको वापस से बच्चा बना देंगे, और फिर मैं उनको शुरू से लेके एकदम अच्छे से पढ़ाऊँगा। लेकिन तभी वो अपनी एक गन उठाता है और उसको याओ पे फायर कर देता है, और याओ वापस से एक बच्चा बन जाता है। लेकिन ये पावर अब शरीर से भी ज़्यादा एडवांस लेवल की थी, क्योंकि यहाँ पे जो याओ है वो अपनी याददाश्त खो देता है, बिल्कुल उसको कुछ याद ही नहीं रहता वो कौन है, वो कहाँ से आया है। फिर श्रीरी के डैड बोलता है अब अगली बारी किसकी है, अगली बार अब किस पे मारूं मैं? तभी श्रीरी बोलता है कि पापा रुक जाइए प्लीज़, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ये लोग डेंजरस नहीं है। लेकिन वो उस पर चिल्ला के बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है कि ह्यूमन्स एक छोटे लाइफ फॉर्म होते हैं और इनको हमें ठीक करना ही पड़ेगा। और ऐसा बोलते ही फिर वो फायर कर देता है मित्सी पे, और यहाँ पे मित्सी भी अपनी याददाश्त बिल्कुल खो देती है, सब कुछ भूल जाती है। हैरी बोलता है कि तुम मुझे बच्चा बना दो या फिर जो भी हो, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा और उनको कुछ भी नहीं होने दूंगा। श्रीरी के डैड बोलते हैं कि टेंशन मत लो, अगला नंबर फिर तुम्हारे ही ले लेते हैं। और वो जैसे ही गन का ट्रिगर दबाते हैं वो काम ही नहीं करती, और जब वो पीछे देखते हैं तो श्रीरी ने वो प्लग ही निकाल दिया होता है उस गन का। श्रीरी के जो डैड हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उससे एकदम चिल्ला के बोलते हैं श्रीरी ये क्या कर रहे हो तुम, वापस लगाओ उसको जल्दी से। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और शिनचान से बोलता है शिनचान जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं तुम्हें याद नहीं है फादर रूल नंबर 1 क्या था, जो भी मैं बोलता हूँ वो एकदम करेक्ट है और वो तुम्हें करना चाहिए बिल्कुल ही। लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और शिनचान को जल्दी वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन शिनचान भागता नहीं है और वो बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, वो ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, श्रीरी तुम्हारा ये पूपू प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। लेकिन उसका डैड चिल्ला के बोलता है पूपू नहीं, वो गोगो प्रोजेक्ट है। और तभी अचानक से उसकी जो गन है वो उसके पैर पे गिर जाती है और उसको बहुत चोट लगती है। उसके चलते उनको टाइम मिल जाता है और वो सब जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं।
फिर थोड़ी देर भाग के वो लोग एक जगह पे बैठते हैं और देखते हैं कि जो गोगो पावर है वो यहाँ से फायर होने वाली है, यहाँ से उसको शूट करेंगे जिससे वो पूरे अर्थ पे फैल जाएगी और सब बच्चे बन जाएंगे। शिरीरी काफ़ी सैड होता है और बोलता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसमें सब मेरी गलती है। लेकिन हैरी उसको बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। शिनचान बोलता है कि हम सब लोग मिलके इस ह्यूमन गोगो प्रोजेक्ट को रोक के रहेंगे। लेकिन हैरी बोलता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, हम सब बच्चे बने हुए हैं और हम किसी को स्पेस में हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकते। लेकिन तभी अचानक से शिरीरी के ब्रेसलेट पे कुछ सिग्नल्स आते हैं और हमको पता चलता है कि भाई जो शिनचान के सारे दोस्त हैं वो उसी स्पेसशिप में बैठे हैं और उसको ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल करने का। और कज़ामा बोलता है कि मुझे लगता नहीं है कुछ भी रियल है। फिर जो शिरीरी है वो अपने ब्रेसलेट की मदद से उनको कॉल लगाता है और वहाँ पे शिनचान बोलता है कि कज़ामा जल्दी से मुझे यहाँ पे बचाने आओ, हमको सबको यहाँ पे बचाने आ जाओ। कज़ामा बोलता है कि लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन शिनचान फिर उसको मोटिवेट करता है कि हम लोग कासू का भी डिफेंस ग्रुप है, हमको अर्थ को बचाना होगा, हम ये कर सकते हैं। और फिर कज़ामा में भी हिम्मत आ जाती है और फाइनली भाई वो लोग मिलके उस स्पेसशिप को उड़ा के वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग वापस बढ़े कैसे हों और मेन चीज़ इस ह्यूमन गोगो प्रोजेक्ट को कैसे रोकें। हैरी बोलता है मुझे लगता है अगर हम उस लिक्विड को खिला सके जो कि ये ह्यूमन गोगो प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट किया गया है तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल रुक जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग बड़े कैसे होंगे ये सोचना है। शिरीरी बोलता है वैसे मेरे पास एक प्लान है जिसकी वजह से मेरे पापा वापस से तुम्हें बड़ा कर देंगे, लेकिन पक्का नहीं है कि वो काम करेगा कि नहीं। लेकिन हैरी बोलता है तुम जो भी हो तुम प्लान बताओ। दूसरी तरफ यहाँ पे शिरीरी के डैड और सारे एलियंस को पता लग जाता है कि शिनचान के जो दोस्त है वो स्पेसशिप लेके आ रहे हैं, इसीलिए वो उन पे फायर करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी गोगो पावर। तभी वहाँ पे शिनचान की पूरी फैमिली और सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो सब लड़ने लग जाते हैं सारे के सारे एलियन से। और शिरीरी अपने डैड से बात कर रहा होता है, एक्चुअली में यही उनका प्लान होता है। शिरीरी जो है वो अपने डैड को उलझा रहा होता है बातों में, तभी पीछे से शिनचान स्वॉर्ड से उनको मारता है और उनको बहुत दर्द होता है और वो जो गन है वो उनके हाथ से नीचे छूट जाती है और हैरी वगैरह सब पकड़ लेते हैं। लेकिन शिरीरी के डैड बिल्कुल भी डरते नहीं है, वो बोलते हैं तुम लोग बिल्कुल पागल हो, अगर तुम मुझे बच्चा बना भी दोगे तो फिर तुम्हें ठीक कौन करेगा। लेकिन तभी हैरी बोलता है कि हम तुम पे ये यूज़ करने भी नहीं वाले। और तभी वो वहाँ पे जितने भी सारे एलियंस होते हैं वो शिरीरी के डैड के आदमी उन सब पे भाई वो चला देते हैं और सबके सब बच्चे बन जाते हैं पूरी स्पेसशिप में। यहाँ पे भाई जो पायलट वगैरह था जो कि स्पेसशिप को उड़ा रहे थे वो सब भी बच्चे बन के रुक जाते हैं उड़ाना। और यहाँ पे भाई सब एकदम मस्ती करने लग जाते हैं सारे बच्चे। और भाई वो शिरीरी का डैड बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है और आखिर में भाई तंग इतना हो जाता है वो कि वो अपनी पावर यूज़ करने में मजबूर हो जाता है और वो पूरी स्पेसशिप के हर किसी आदमी को वापस से बड़ा बना देता है। अब वो मिलके जल्दी से भाई उस लिक्विड को गिराना स्टार्ट कर देते हैं जिससे प्रोजेक्ट पूरा ना हो पाए। लेकिन हैरी उसको 1 इंच भी नहीं हिला पाता, बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। लेकिन तभी अचानक से भाई कज़ामा और उसके दोस्त बिल्कुल सही समय देख के वो आ जाते हैं अपनी स्पेसशिप को लेके और जिसकी वजह से वो जो लिक्विड है वो भी पूरा गिर जाता है। तभी अचानक से वो जो स्पेसशिप जिसमें सब लोग बैठे हुए हैं वो भाई नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है, अर्थ पे बहुत स्पीड से गिरने लगती है। लेकिन उतने में ही भाई वहाँ पे शिरीरी का डैड बहुत गुस्से में होता है और बोलता है ठीक है अगर इस अर्थ पे किसी को ठीक होना ही नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। और वो लोग भाई दूसरी शिप में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। शिरीरी के डैड शिरीरी से भी बोलते हैं तुम मेरे साथ चलो जल्दी से, लेकिन शिरीरी बिल्कुल मना कर देता है। अब वो लोग भी जल्दी से स्पेसशिप में बैठते हैं और शिरीरी उसको ड्राइव करता है और उनको वापस से अर्थ पे लेके चला जाता है। एंडिंग सीन में भाई सब लोग बीच पे खड़े होते हैं और सब बहुत सुंदर लग रहा होता है। और भाई वहाँ पे शिनचान की मॉम और सब लोग बोलते हैं शिरीरी तुम हमारे साथ और भी रुकना चाहो तो जितने दिन चाहो उतना रुक सकते हो। और फिर भाई वो उन्हीं के साथ वहाँ पे रुक जाता है। एंड क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई वो काफ़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी वहाँ पे उनके साथ बिता रहा होता है, काफ़ी टाइम तक वो उनके साथ में रहता है। लेकिन फिर एंडिंग सीन में हमको देखने मिलता है कि अचानक से भाई एक और स्पेसशिप आके उनके घर से टकराती है और उस स्पेसशिप में से निकलती है भाई शिरीरी की मॉम, जो कि भाई शिरीरी को वापस लेके फाइनली वहाँ से चली जाती है। वेल यही थी भाई आज वाली मूवी, होपफुली तुमको पसंद आई हो। मुझे तो भाई ये वाली मूवी काफ़ी पसंद आई यार, मतलब बहुत ज़्यादा गजब थी। और काफ़ी लोग यार मूवी का नाम पूछते हैं तो भाई तुम टाइटल में चेक कर सकते हो, मैं हर मूवी का नाम टाइटल में लिखता हूँ। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना भाई, एम करते हैं 10,000 लाइक्स।